जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? शायद जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। हमारी कामना भी यही है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें। आइए आज एक छोटा सा कहानी आप लोगों को पौराणिक कथाओं से, महाभारत से बताने जा रहा हूँ। यह कहानी मुझे उम्मीद है कि बेहद पसंद आएगी, क्योंकि जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये कहानी बहुत कम लोग जानते होंगे इसके बारे में। मेन मुद्दा क्या है ये भी मैं बता दूं कम समय में। अर्जुन महाभारत में महावीर थे, सबसे बड़े धनुर्धर थे, ऐसा प्रमाणित किया गया, ऐसा हम सभी जानते हैं, महाभारत में बताया गया। लेकिन अर्जुन को भी किसी ने मार दिया था जान से। वह कौन था, कहाँ का था, क्या था, आज इसी कहानी को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। वह महाशक्तिशाली का नाम था बभ्रुवाहन। कुछ लोग यहाँ पर भ्रू की जगह पर ब्रू भी लगाते हैं, बभ्रुवाहन भी कहते हैं या फिर बभ्रुवाहन। तो पहले हम आपको बता दें कि बभ्रुवाहन जो राजकुमार था, उस बभ्रुवाहन शब्द का क्या मतलब होता है। ये जो बभ्रु लिखा हुआ है, बभ्रु, इसका मतलब होता है गहरे भूरे, ये होगा गहरे भूरे रंग का। बभ्रू का मतलब होता है गहरे भूरे रंग का, मतलब जिसका रंग गहरा हो, भूरा हो। तो यह बभ्रुवाहन जो था, यह पॉइंट नंबर 1 मणिपुर, ये ग नहीं होगा, अड़ा होगा। मणिपुर के राजा के, इंग्लिश का खत्म हो रहा है, दूसरा मणिपुर एक राज्य था और उस राज्य के राजा का नाम था चित्रवाहन। क्या नाम था? चित्रवाहन। मणिपुर एक राज्य था और उस राज्य का नाम, राज्य के राजा का नाम था चित्रवाहन। चित्रवाहन राजा के दरबार में, राजा के यहाँ एक बार अर्जुन अतिथि बनकर के गए थे। चित्रवाहन राजा की एक राजकुमारी थी, पुत्री थी, उसका नाम था चित्रांगदा। चित्रांगदा। अर्जुन तब के समय में सबसे शक्तिशाली, बलशाली और धनुर्विद्या में सबसे आगे थे। तो किसी तरह से अर्जुन और चित्रांगदा में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। यह बात जब राजा चित्रवाहन को पता चलती है तो उन्होंने अर्जुन के सामने विवाह प्रस्ताव रखे। अर्जुन उसको स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार कर लेने के बाद आगे चल कर के बात कुछ इस तरह से होता है कि दोनों के संपर्क से जो लड़का पैदा होगा वह मणिपुर राज्य में ही रहेगा। वजह ये थी कि मणिपुर राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उनकी एक ही पुत्री थी और उस पुत्री का नाम था चित्रांगदा। तो उनका राज्यभार कौन संभालता चित्रवाहन के बाद, इसलिए उन्होंने कहा अर्जुन से कि हमारा जो नाती होगा वह हमारे ही यहाँ रहेगा, मतलब बेटी और दामाद हमारे ही यहाँ रहेंगे, एक तरीका से देखा जाए तो। अर्जुन उसको भी मान लिए। कुछ दिन तक सिलसिला चलता रहा। अर्जुन चित्रांगदा से शादी कर लेते हैं और वहीं पर कुछ दिन रह जाते हैं। कहाँ पर? मणिपुर में। मणिपुर में कुछ दिन रहने के बाद
अब पत्नी और पति में कुछ खटपट हुई होगी किसी बात को लेकर के। अर्जुन थे वो तो महावीर थे, उनको लगा होगा कहीं ना कहीं कि मैं घर जमाई बन के रह रहा हूँ, तो शायद वो कहे होंगे कि आप चलिए हमारे यहाँ। चित्रांगदा नहीं गई और इस वजह से दोनों में खटपट हो गया। वजह एक और भी बताया जाता है कि अर्जुन चित्रांगदा के चरित्र पर लांछन लगा दिए थे, कुछ दोष लगा दिए थे, और उसके बाद वहां से अर्जुन हस्तिनापुर चले गए। यह कहानी करीब करीब महाभारत की जो लड़ाई हुई थी उसके 20-22 साल के बाद की कहानी है। महाभारत की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, 20-22 साल तक निकल चुका था करीब करीब। उसके बाद ये घटना घट रही थी। अर्जुन जब हस्तिनापुर चले गए तो लंबे समय तक अर्जुन ने चित्रांगदा के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखा। हालांकि प्रमाण मिलता है कि उन्होंने 2-1 बार चाहा भी कि चित्रांगदा के साथ संपर्क किया जाए, मणिपुर राज्य में जाया जाए, लेकिन उनको फुर्सत ही नहीं मिला। अब अगला कहानी शुरू होता है इसी में कि एक दिन अश्वमेध यज्ञ हो रहा था हस्तिनापुर में। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है मैं नहीं चाहता कि इसको मैं भी व्याख्या करूं क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा। तो घोड़े को छोड़ दिया गया था, घोड़ा जहां भी जाए उसके साथ कुछ सैनिक थे और अर्जुन और भीम भी आए थे उस घोड़े की रक्षा में। जंगल में अपना शिविर लगाए हुए थे। अब इधर की बात जो है, चित्रांगदा इसी बीच में मां बनने वाली थी जब अर्जुन छोड़ करके चले गए हस्तिनापुर। एक जन्म लेता है पुत्र और उस पुत्र का नाम बभ्रुवाहन रखा गया। चित्रांगदा को वह बात बहुत बुरी लगी कि उनके स्वामी अर्जुन उनको छोड़ करके चले गए, कोई खोज खबर नहीं रखे। उनको लगा कि अर्जुन उनको छोड़ दिए हैं जीवन भर के लिए, और उनको ये भी लगा कि अर्जुन अगर मेरे साथ ऐसा किए तो क्यों किए, इसलिए किए ना कि वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी है, बेहद बल है उनके पास। उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि देखो, मैं तुम्हारे पिता की नाम तब तक नहीं बताऊंगी और तब तक तुम्हें तुम्हारे पिता से नहीं मुलाकात करवाऊंगी जब तक तुम अर्जुन को परास्त नहीं कर देते। अर्जुन को अपने बल का घमंड है, अहंकार है, और मैं उस अहंकार को चूर करना चाहती हूँ। ये चित्रांगदा अपने पुत्र को समझा करके उसे वीर बनाने की ट्रेनिंग देने लगी। खुद ही उन्होंने, चित्रांगदा ने खुद ही अपने पुत्र को अस्त्र शस्त्र की, रण कौशल की विद्या माता ने खुद ही दिया। बभ्रुवाहन बड़ा हो गया। अब उसके बाद उसने पूछा कि माता, मेरी तो शिक्षा पूरी हुई, गुरु दक्षिणा क्या दूं आपको? तो माता ने कहा कि अर्जुन को परास्त कर दो रणभूमि में। जिस दिन तुम परास्त कर दोगे, ये उस दिन मैं समझूंगी कि मुझे मेरा गुरु दक्षिणा मिल गया। अब चले वहां से बभ्रुवाहन अर्जुन की तलाश में। पता लगा कि अर्जुन और भीम और उनकी एक सेना की टुकड़ी श्यामकरण घोड़े के साथ, अश्व के साथ जंगल में शिविर लगा करके है। वहां से वो श्यामकरण अश्व को लेकर के चले जाते हैं बभ्रुवाहन और अपने क्षेत्र में ले जाकर के उसको जंगल में एक जगह पेड़ से बांध देते हैं। खोजी किया जाता है। खोज करने पर उस घोड़े को छुड़ाने के लिए सैनिक जाते हैं, मारे जाते हैं। फिर भीम जाते हैं, उनको भी मूर्छित कर दिया गया अकेले ही बभ्रुवाहन के द्वारा। फिर वृषकेतु जाते हैं। वृषकेतु कौन थे ये मैं बता देता हूं। अंगराज कर्ण के पुत्र थे, वो भी मारे जाते हैं। फिर स्वयं अर्जुन जाते हैं और अर्जुन भी बभ्रुवाहन के हाथों शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। यहां पर एक चीज बता देता हूं बोर्ड पे कि श्यामकरण अश्व का क्या मतलब है।
ये देखिए, ये मैंने लिखा श्यामकरण अश्व। अश्व कहते हैं घोड़ा को संस्कृत में। अब इसको दो टुकड़े करेंगे, श्याम और यहां से प्लस करण। पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वश्रेष्ठ और सब कुछ मानते थे। तो जो राज्य चल रहा था, जिस राज्य का अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, उस राज्य का सबसे ऊपर नाम, उस राज्य में सबसे पहला नाम श्री कृष्ण का लिया गया। उस घोड़े के साथ श्री कृष्ण का नाम जोड़ दिया गया सबसे पहले, इसलिए वहां से ले लिया गया श्याम को। उसके बाद कर्ण जो थे वो पांचों पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। ऐसे तो कहा जाता है पांच पांडव, लेकिन माता कुंती के जो पहले संतान थे कर्ण, उनका जन्म माता कुंती के शादी से पहले हो चुका था और उन्होंने उस बच्चे को त्याग दिया था। हमारे यहाँ है ना भारत में कि शादी से पहले अगर कोई संतान हो तो उसको नाजायज माना जाता है, मान सम्मान की बात आ जाती है। तो माता कुंती ने कर्ण को बचपन में ही त्याग दिया था। कर्ण जब मारे गए रणभूमि में अर्जुन के हाथों, लेकिन जब उनके बाद युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। फिर युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे भाई, मेरे अग्रज कर्ण तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका नाम आज भी हमारे साथ है और मेरे भाई का नाम होते हुए मैं कैसे और अपने आप को राजा मानूंगा। इसलिए मेरे नाम से पहले मेरे भाई का नाम, मेरे बड़े भ्राता का नाम होना चाहिए। इसलिए उन्होंने श्याम को, अब पूजा करते थे तो श्याम का नाम ले लिया, और चूंकि सभी भाइयों में बड़े थे कर्ण, इसलिए कर्ण का नाम भी ले लिया गया और जोड़ दिया गया दोनों के एक साथ और नाम बना दिया गया श्याम कर्ण। और मतलब तो घोड़ा होता है, तो उस घोड़े का नाम श्यामकरण इसलिए रखा गया। अब अर्जुन गए युद्ध में और बभ्रुवाहन को वरदान मिला था माता कामाख्या से। माता कामाख्या ने उनको विशेष प्रकार का आशीर्वाद और कुछ अस्त्र शस्त्र दिए थे जिससे अर्जुन को परास्त किया जा सके। बभ्रुवाहन उस अस्त्र और शस्त्र को तपस्या करके आया था माता से। अब उस रणभूमि में अर्जुन मारे जाते हैं, उनके सभी परिवार वाले, माता, भाई, ये सभी लोग वहाँ पर आते हैं, कृष्ण भी आते हैं। आने के बाद कृष्ण ने बताया कि इनको जिंदा किया जा सकता है, बस इसके लिए नागपुर से जाकर के नागमणि लाना होगा। वृषकेतु नहीं, बभ्रुवाहन नागपुर जाते हैं नागमणि लाने के लिए। वहां पर चांडक नाम का एक व्यक्ति, वहां पर चांडक नाम का है एक व्यक्ति नागमणि को लेने से रोकता है। वह अर्जुन का शत्रु था। जब युद्ध होती है बभ्रुवाहन और चांडक में, तो चांडक अपने जान बचाकर किसी तरह से भाग करके आ जाता है शिविर के पास, जहां पर अर्जुन का लाश रखा गया था और उनके परिवार वाले थे। और चोरी छिपे क्या करता है कि अर्जुन का जो कटा हुआ सर था उसको लेकर के वहां से भागने लगता है। फिर श्री कृष्ण उसको मारते हैं, वहां से सर को लाते हैं, अर्जुन के साथ जो शरीर था उसके साथ सर को रख करके और उनके शरीर के ऊपर नागमणि रख करके भगवान कृष्ण के कृपा से अर्जुन को जीवन दान दिया जाता है। अर्जुन को जीवन दान देने के बाद अर्जुन जीवित हो उठते हैं। फिर भी वो दुखी थे, रो रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरे ही हाथों मेरे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण का वध हो गया और मेरे ही हाथ और मेरे ही कारण उनका पुत्र वृषकेतु का भी निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो दुखी थे। अब उनको दुखी देख करके भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि वृषकेतु जो कर्ण के पुत्र थे उनको भी जीवन दान दे करके उनको भी जीवित किया। तो ये कथा बभ्रुवाहन से जुड़ी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं चाहूँगा कि अगले वीडियो में फिर ऐसे ही कुछ विशेष बात आप लोगों के सामने रखूं। तब तक के लिए जय हिंद।